अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो इधर जी स्टार्ट कर रही हैं वीडियो में। छोटा जो बाज़ार होता है ना, जैसे कि मोहल्लों में या आसपास के करीब में होता है, तो वहाँ पे मैं जाके जो है वो मोहम्मद दाऊद के जो है वो पहले 2 सूट मैं लेके आई थी और 3 अब मैं लेके आई हूँ, क्योंकि फुल स्लीव वाले उसके कपड़े छोटे हो गए थे। इस वजह से फिर मैं एक चप्पल भी साथ लेके आई हूँ। ये तीनों सूट चारों जो मैंने दिखाए हैं ये, और एक जो है इसमें 2 सूट जो है ना वो नीचे वाले पिंक और वो पैरेट वाला, ये तो वो वेयर कर भी चुका है। ऊपर वाले 2 और ये चप्पल और एक जो इसने वेयर किया है येलो वाला, ये 3 सूट मैं अब लेके आई थी न्यू। तो क्योंकि वेदर जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, तो बच्चों को जो है वो फुल स्लीव वाले कपड़े पहनाने चाहिए, तो इस वजह से अभी वैसे निकाले भी नहीं है मैंने सोचा चले 2-4 ले ही लेती हूँ। बहुत लाइट से लिए हैं, जो कि बहुत मुनासिब प्राइस में मैंने लिए हैं, तो अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए थे। बस घर में वेयर करने के लिए ही लिए हैं, क्योंकि ये एक सीज़न पहनने फिर अगले सीज़न कोई नहीं पहनने होते। ऐसे ही होता है, छोटे बच्चों में साइज़ बड़ा छोटा हो जाता है। इस वजह से पहले मैंने बहुत ज़्यादा ब्रांडेड लिए थे, लेकिन उसका इतना नुकसान हुआ ना, मुझे बड़ा दुख होता है जब वो इतने वेयर भी नहीं किए तो छोटे हो जाते हैं सारे ही। तो अब मैंने यही सोचा है कि इतने छोटे बच्चे का तो बिल्कुल लाइट प्राइस में लेना चाहिए, ताकि वो उसका छोटा भी हो जाए ना तो कोई दुख ना हो। तो इधर मैं लगी सी बच्चों की यूनिफॉर्म आयरन करने। बहुत टफ़ रूटीन होती है, यकीन करें। रात का टाइम है, अभी 10:30 बज गए हैं, लेकिन मैंने कपड़े आयरन करने के बाद ही जो है ना वो सोना होता है। तो इधर मैं कपड़े आयरन कर रही थी बच्चों के यूनिफॉर्म, तो इधर ना चिपक गया था, पता नहीं क्या है इसके ऊपर, तो मैंने सोचा कि चले इसको क्लीन कर लेती हूँ। ये मैं क्लीन कर रही थी, जो समुंदर की झाग होती है ना उसके साथ। ये मेरे अब्बू ही बताया करते थे, जब वो दर्जी थे पहले। तो जब वो दर्जी थे ना, तो वो बताया करते थे कि ये झाग जो होती है ना समुंदर की होती है, इसके साथ आयरन को क्लीन कर लेना तो बिल्कुल निशान भी नहीं पड़ते और साफ़ हो जाती है। तो वाकई में ये उन्होंने ही मुझे एक बार ला के दी थी शादी के बाद। उसके बाद से यही मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं देखें इतने साल हो गए ना मुझे, ये पड़ी ही रही है। मैं बाहर से भी होके आ गई हूँ, लेकिन ये मेरी अभी भी पड़ी है। आयरन टेबल जो है ना वो मैंने बच्चों के रूम में रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों का रूम मोस्टली यूज़ तो होता नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने आयरन टेबल जो है ना वो इधर रखा हुआ है। क्योंकि इधर रूम में जो है वो यूपीएस का कनेक्शन भी नहीं करवाया, क्योंकि इतनी कोई ज़रूरत ख़ास लगी नहीं इधर। तो फिर मैंने कहा चले इधर नहीं करवाते, क्योंकि आयरन या इस तरह की कोई चीज़ होती है जो लगानी होती है, तो फिर वो इंसान कहाँ पे लगाता। तो इस वजह से मैंने नहीं करवाया था। अतः ये मैं इस ऐसे दीवार के साथ रखती हूँ, लेकिन आयरन जो इसके नीचे वो लगा है ना एक्सटेंशन, वो जब लगाए ना तो उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट ही उसके पास ले जाती हूँ जहाँ पे बोर्ड लगा है बिजली का। तो उधर जाके मैं आयरन करने के बाद फिर से दीवार के साथ लगा देती हूँ। कौन सा कोई वजनी काम है जो इंसान से होना, इसलिए मैं फिर ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म दोनों बहनों के आयरन कर लिए हैं। अभी ना कपड़े जो है ना वॉश किए हुए पड़े हुए थे, तो वो तय करने थे, तो मैंने कहा चलो ये भी काम कर ही लेते हैं। तो क्योंकि ये ना डेली ही वॉश करने होते हैं, ये तो काम ख़त्म कभी ज़िंदगी में होना ही नहीं है ना। यकीन करें, कपड़े और बर्तन इनमें बड़ी बरकत है, ख़त्म नहीं होते, डेली ही वॉश करने वाले होते हैं। बर्तन तो हर टाइम तकरीबन पड़े ही रहते हैं वॉश वाले। ये तो शुक्र अदा मैं करती हूँ अल्लाह का लाख लाख कि मेरे पास जो है वो ऑटो मशीन है, तो जिस वजह से मुझे कपड़ों की इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती। जब मैं दुबई से वापस आना था ना पाकिस्तान, पहले तो मेरे पास ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी मशीन जो होती हैं जैसे वॉश किए जाते हैं वही थी जो शादी की थी। तो मेरे पास तो ये इवन के स्पिनर भी नहीं था, तो ऐसे ही वॉश किया करते थे। तो उसके बाद जब मैं गई ना दुबई में, तो वहाँ पे ऐसी आदत पड़ी ना कि ऑटो मशीन की। तो जब मैंने पाकिस्तान आना था ना, तो मैंने एक शर्त रखी थी कि मुझे ना और मुझे जो है वो ऑटो मशीन चाहिए है, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी उसकी। कि बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं कपड़े कैसे वॉश किया करूँगी दूसरी पाकिस्तानी मशीनों में। लेकिन वो भी आज जो है ऑटो मशीन भी यहाँ पे मिलती हैं, यहीं से ही मैंने आके ली थी। तो हर चीज़ ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, तो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह वही ली थी, शुक्र है अल्लाह का। क्योंकि कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं वॉश के लिए, बच्चों के साथ डेली ही वॉश करने पड़ते हैं, तो शुक्र है अल्लाह का कि ये बहुत आसानी है मुझे। तो उसके बाद ये कर लिए थे कपड़े वगैरह भी सेट मैंने, और उसके बाद बच्चों को साथ लगाया, नूर को मैंने साथ लगाया था, वो मेरे साथ इस तरह की छोटी मोटी हेल्प करवा देती है।
उसके बाद नूर, फातिमा और अलीज़ा को लगी थोड़ी भूख, तो अब ज़ाहिर रातें जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग होना स्टार्ट हो गई हैं, तो उनको थोड़ी सी भूख लग गई थी। नो टेंशन, तो फिर दोनों बहनों ने खुद ही लगा के खुद ही ये खाई है। तो मैं तो पसंद ही नहीं करती जैम या कुछ ज़्यादा मीठा पसंद ही नहीं करती, तो मैंने कहा आप दोनों ही खाएं, अपने लिए लगाना, मेरे या दाऊद के लिए बिल्कुल ना लगाना, क्योंकि दाऊद भी ड्राई ड्राई चीज़ होती है ना, जो जैसे कि ब्रेड ये खाएगा तो वो ड्राई लगेगी गले में, तो वो फिर कर देगा वॉमिटिंग, तो इस वजह से उसको भी मैं नहीं दूंगी, मैंने कहा। तो उसके बाद जी रात को हम सो गए थे, बच्चों को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद सारे दिन की रूटीन के बाद जी ये शाम के टाइम की, रात के टाइम में वॉक के लिए निकली ना, तो मैं आ गई थी एफ स्टोर में। स्पेशली मैं वाटर बोतल देखने आई थी बच्चों की, क्योंकि वो ख़राब हो गई हैं ऑयल वाली, तो पानी जो है वो सारी बोतल से गिरता है। तो बच्चों ने कहा कि मुझे ना वाटर बोतल मम्मा हमारी दोनों की ख़राब हो गई है, तो वो ले दें। तो मैं इधर से देखने आई थी, मैंने कहा पास से पहले देख लेते हैं। तो फिर मैं आई थी तो इधर बीबी क्रीम जो होती है ना वो ख़त्म थी, तो मैंने कहा चलो वो भी देखती हूँ। वैसे फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम सबसे बेस्ट है, तो वो मैं लेती होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा और भी कोई ट्राई करते हैं, तो मैंने पॉन्ड की ले ली थी। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 800 में थी, बहुत छोटी सी, तो वो मैंने ले ली है। और इसके बाद मैंने सोचा कि दलिया भी ले लेती हूँ, आई तो हूँ ही, जो भी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं वो ले लें साथ में। तो इधर फिर वो ले ली थी, और उसके बाद मैं ना वाटर बॉटल देखने आई थी, मुझे कोई ख़ास लगी नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आई, और प्राइस इतनी हाई थी इनकी, और पता नहीं क्यों एसपी स्टोर में हाई प्राइस है मुझे लगता है, या पता नहीं है या नहीं, ये नहीं मुझे कन्फर्म पता। बस इम्तियाज़ मॉल की निस्बत मेरा ख्याल है कि ज़्यादा है यहाँ पे हाई। तो इम्तियाज़ मॉल तो मेरा जाना हो अगर हुआ भी तो वो नेक्स्ट मंथ ही ज़ाहिर है मैं जाऊँगी, जब मैं ग्रोसरी के लिए जाया करती थी वहाँ पे। अब तो पता नहीं जा होगा कि नहीं, क्योंकि पास में ही है, सामान लेने के लिए भी इंसान को दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इधर से ये देखें, सारी ये छोटी छोटी बोतलें थी, इतनी एक्सपेंसिव, 1700 में थी ये वाली। और ये मैंने कहा ये तो बहुत छोटे बच्चे की है, तुम्हारे लिए नहीं है ये, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाए तो फिर बच्चों को प्यास लग जाती है, तो इस वजह से मैंने वो नहीं ली। मुझे पसंद कोई भी नहीं आई, यकीन करें। उसके बाद वो ना उनका जो होता है ना लड़का, वो कहता है कि और भी डिज़ाइन पड़े हैं, तो वो मुझे दिखाने लग गया था, लेकिन मुझे वो भी पसंद नहीं आई, ये भी बिल्कुल बकवास थी, यकीन करें, ओल्ड ही डिज़ाइन थे। इम्तियाज़ मॉल में काफ़ी अच्छी थी। उसने 3-4 डिज़ाइन दिखाए, वो बिल्कुल मैंने कहा नहीं, निकलो यहाँ से, बिल्कुल मुझे नहीं अच्छी लग रही। ये वाली बोतल तो मैंने मोहम्मद दाऊद के लिए स्टार्ट में ली थी, कि पता लग जाता है कि ये हॉट है या नहीं इसमें दूध। तो ये बिल्कुल फ़ज़ूल है, ये चीज़ तो लेनी नहीं चाहिए, इस थर्मोस की तरह की है, तो वो छोटी सी बोतल है, उसका क्या फ़ायदा। ये इतनी एक्सपेंसिव थी, 3000 के आसपास थी ये वाली बोटल्स, फ़िज़ूल थी, मुझे नहीं अच्छी लगी बिल्कुल भी। मैंने कहा यहाँ से छोड़ें और निकलें यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आपको इतनी महंगी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आए दिन बच्चों की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लंच भी अभी इनके लेने वाले हुए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि न्यू क्लास जब लगनी होती है तभी इंसान लेके दे। तो लंच में ऐसे ही गुज़ारा करवाऊँगी जैसे भी करके। जो वाटर बॉटल है वो तो वाक़ई में लीक हो रही थी, तो इस वजह से मैंने कब भी कहा चलो ले देती हूँ। सो आज तक की मेरी वीडियो जो है वो इतनी सी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना ना भूलिएगा। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।